एक बार की बात है, सेमापुर नाम के एक छोटे से गांव में रीमा नाम की प्यारी सी लड़की अपनी दादी के साथ खुशी खुशी रहती थी। उनका गांव बहुत सुंदर था, चारों ओर पेड़, फूल और खुशहाल लोग। लेकिन धीरे धीरे गांव में पानी कम होने लगा। कुएं सूख गए, नदियां गायब हो गईं और खेतों में दरारें पड़ने लगीं। गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे। एक दिन सब गांव वाले एक बुजुर्ग दादाजी के पास गए और बोले, दादाजी, हमारे गांव में इतना सूखा क्यों है? आसपास के गांवों में तो अच्छी बारिश होती है, वहां पानी की कोई कमी नहीं है। दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, बहुत साल पहले हमारे गांव में एक साधु आए थे। वे बीमार और प्यासे थे, भिखारी का भेष धारण किए हुए। उन्होंने गांव वालों से पानी मांगा, लेकिन किसी ने उन्हें पानी नहीं दिया। उल्टा, जब वे नदी से पानी पीने गए तो लोगों ने उन्हें भगा दिया। साधु बहुत दुखी हुए और गुस्से में बोले, जैसे आज मैं प्यासा हूं और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, वैसे ही एक दिन तुम सब भी प्यासे रहोगे। इस गांव में अब कभी बारिश नहीं होगी। गांव वालों ने बहुत माफ़ी मांगी तो साधु ने कहा, जब भी कोई सच्चे दिल से बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करेगा, तब यह श्राप टूट जाएगा। दादाजी की बात सुनकर सब लोग उदास हो गए। कुछ दिन बाद रीमा अपने सिर पर मटका रखकर पास वाले गांव से पानी भरकर लौट रही थी। रास्ते में उसने देखा कि एक औरत अपनी छोटी बच्ची के साथ पेड़ के नीचे बैठी है। वो बहुत थकी और उदास लग रही थी। रीमा ने प्यार से पूछा, माँ जी, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठी हैं? औरत ने कहा, बेटी, मेरी बच्ची बहुत प्यास से तड़प रही है, लेकिन मैं उठ नहीं सकती। मेरे पैरों में चोट लग गई है। रीमा का दिल पिघल गया। उसने अपने मटके से पानी निकालकर औरत और उसकी बेटी को पिलाया। फिर उसने अपना दुपट्टा फाड़कर उस औरत के पैरों की चोट पर पट्टी बांधी। औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम बहुत नेक दिल हो, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। रीमा ने धन्यवाद कहा और अपने गांव की ओर चल पड़ी। गांव पहुंचकर उसने आसमान की ओर देखा और बोली, हे भगवान, हमारे गांव में फिर से बारिश हो जाए, सबको पानी मिल जाए। जैसे ही रीमा ने यह कहा, आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। गांव के कुएं, तालाब और नदियां फिर से भर गए। खेतों में हरियाली छा गई और सब गांव वाले खुशी से झूम उठे। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, देखो, रीमा ने सच्चे दिल से बिना किसी स्वार्थ के मदद की, इसलिए साधु का श्राप खत्म हो गया। उस दिन से सेमापुर गांव में फिर कभी पानी की कमी नहीं हुई। सीख, अगर हम सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो हमें उसका फल ज़रूर मिलता है। अंत भला तो सब भला।